सो हाय, आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जिससे आपकी सेल्फ इस्टीम इंस्टेंटली हाई हो जाएगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली मिनट्स में रेज हो सकता है, जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स 10x हो जाएंगी। डू यू वांट टू नो द सीक्रेट टूल? सो द सीक्रेट टूल इज़ यूजिंग NLP, that is न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जैसे ही आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, वैसे ही इंस्टेंटली आप अपने माइंड को रीबूट कर लेते हैं, और रीबूट करते ही आप अपने माइंड को उस स्टेट में लेकर जा सकते हैं, उस रिसोर्सफुल स्टेट में, जहाँ पर आपका माइंड आपकी पावर में हो जाता है। डू यू थिंक ये कैसी बात है? यस, पावर में। जब आप बहुत एंशियस फील कर रहे होते हैं, जब आप बहुत घबरा रहे होते हैं, स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली आपका माइंड आपको ओवर पावर कर रहा होता है। बट जब आप रिलैक्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, तब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर आप सब सीखना चाहेंगे कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल में कैसे लेके आना है। तो सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, इंस्टेंटली अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उस टेक्निक का नाम है स्टैकिंग योर एंकर्स। डोंट गो बाय द नेम ऑफ द टेक्निक। अगर टेक्निक आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ, बस आपको ध्यान से मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपने अपने हाथ को लेना है, आपके हाथ में ये जो सारे के सारे नकल्स हैं, अपने हैंड से इस फर्स्ट नकल को आपने टाइटली प्रेस करना है। नाउ ब्रीद इन डीपली। अपने आइज़ को बंद करिए। ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। बी टोटली रिलैक्स्ड। अपने फिंगर से आप जैसे अपने नकल को प्रेस कर रहे हैं, आप इसी पोजीशन पे रहेंगे। नाउ you will think of the event in your life when you have felt most successful. आपने अपनी लाइफ की एक ऐसी इवेंट को याद करना है जिस पल आप सबसे ज़्यादा खुश थे, सबसे ज़्यादा आपको अचीवमेंट की फीलिंग फील हो रही थी, और इसको याद करते ही आप महसूस करिए आपको कैसा लग रहा था। आप वापस रिविज़िट करिए, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थी, कैसा महसूस हो रहा था, आपके आसपास कौन कौन से लोग थे। अब आप क्लियरली उस सीन को विजुअलाइज़ करिए और लंबी गहरी सांस लेते रहिए। जब आपका पूरा सीन आपके माइंड में क्लियर बन गया है, तो अब आप अपनी इन फीलिंग्स को मैग्नीफाई करिए, यानी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए। अपनी फीलिंग्स को एक इमेज दीजिए, एक कलर दीजिए, और उसको बढ़ाते जाइए, और ज़्यादा और ज़्यादा और इंटेंस उसको महसूस करिए। अब आप अपनी फिंगर से अपने सेकंड नकल को प्रेस करिए और याद करिए वो पल, वो मिनट जब आप पीसफुल थे। अब हम एक और सीन को क्रिएट करेंगे। उस सीन में आपको काफ़ी ज़्यादा पीस का एहसास था, आप काफ़ी शांत थे। आप किसी भी सीन को जो आपको याद आ रहा है उसको करने के बाद एग्जैक्टली आपने यही करना है। उस फीलिंग को, सेंसेशन को आपने मैग्नीफाई करना है, और एग्जैक्टली उन आवाज़ों को सुनना है। अपने कपड़ों को ध्यान से याद करना है, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, आप किस लोकेशन पे थे, आप क्या कर रहे थे, और आपके आसपास कौन से लोग थे। अब हमने अपने गुड एक्सपीरियंसेस के बाद आपकी स्टेट बहुत रिलैक्स्ड है। अब नेक्स्ट आपने अपने आइज़ खोलिए, अपनी स्टेट को ब्रेक करिए।
5 × 5 आपने लास्ट लंच में क्या खाया था, आपने परसों ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ये सोचते ही आपकी स्टेट ब्रेक हो गई है। अब हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। अब फिर से आप फर्स्ट नकल पे अपने फिंगर को प्रेस करिए और आप अपने फ्यूचर की एक ऐसी इवेंट के बारे में सोचिए जिसमें आपको जो इवेंट आपके लिए चैलेंजिंग है और जिसमें आपको लगता है कि आपको डर लगता है या आपको एंजाइटी होगी या जिसके बारे में सोचते ही आपको घबराहट होती है। थ्रू आउट आपकी आंखें बंद रहेगी। अब दोबारा से आप ये करके देखिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या उस इवेंट के बारे में सोचते ही आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अब आप अपनी आंखें खोलिए। आपको कैसा लग रहा है? आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड लग रहा है। क्या आपने वो घबराहट को दोबारा फील किया? नहीं। इस टेक्निक को NLP में हम कहते हैं स्टैकिंग ऑफ एंकर्स, जिसमें हम अपने पॉजिटिव एंकर्स को, स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसमें हम अपनी पॉजिटिव लाइफ सिचुएशंस को अपनी बॉडी के किसी भी ऐसे पार्ट के साथ जिसको हम इजीली टच कर सकते हैं, हम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे आपके नकल्स में मैंने पॉजिटिवली इंस्टॉल की है वो आपकी फीलिंग्स जो आपके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। अब इन पॉजिटिव फीलिंग को जैसे ही एक स्विच ऑन का बटन होता है, जैसे ही आपको घबराहट स्टार्ट होती है या आपको लगता है कि आप एंशियस हो रहे हैं या आप फ्यूचर के बारे में सोचकर, या आपको अब सपोज़ करिए स्टेज पे जाना है और पब्लिक स्पीकिंग के पहले आपको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्टेज फोबिया हो रहा है, तो जैसे ही आप अपने फिंगर को नकल पे प्रेस करते हैं तो आपके जो आपने पॉजिटिव एंकर आपने यूज़ किया है, इंस्टॉल किया था पॉजिटिव फीलिंग्स का, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम पे आपकी बॉडी पीसफुल और रिलैक्स हो जाती है। ऐसे ही दिन भर में आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को, पॉजिटिव इंसिडेंसेस को कहीं ना कहीं पे स्टैक कर सकते हैं और ज़रूरत आने पे किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस में हम उसको प्रेस जब करते हैं, जैसे आप अपनी नकल को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी होती है वो पॉजिटिव मोड में रहती है। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ जैसे हम लाइट ऑन करते हैं और ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। एक स्विच ऑन करते ही पूरे कमरे में लाइट हो जाती है और एक स्विच ऑफ करते ही पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है। जैसे ही आपको एक थॉट आती है, उस थॉट को लेकर जैसे आपको स्टेज पे जाना है, उस थॉट के एक सिंगल थॉट से आपके पूरी सिस्टम में डार्कनेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, फियर हो जाता है, फोबिया हो जाता है एंड चेन्स ऑफ इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो स्टार्ट होता है एक फीलिंग से। हमारी जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सिंगल फीलिंग थाउजेंड्स ऑफ थॉट को ट्रिगर कर सकती है। जैसे एक फीलिंग है इस वक्त आपके मन में कि मैं स्टेज पे नहीं अच्छा बोल सकती क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये फियर ऑफ रिजेक्शन है जो आपकी फीलिंग है। ये घबराहट की फीलिंग जो आपको स्टेज पे जाने की है, इस एक सिंगल फीलिंग से आप कितनी सारी बातें सोचना शुरू कर देते हैं स्टेज पे जाने से पहले। जैसे आपको ये लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा अगर मैं भूल गई स्क्रिप्ट तो एक फीलिंग थी और उसे एक फीलिंग से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट की चेन स्टार्ट हो जाती है। तो हम अपनी बॉडी में स्विचेस क्रिएट कर लेते हैं, एंकर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम अपनी पॉजिटिविटी के स्विच को ऑन कर लेते हैं और इंस्टेंटली उस सिचुएशन में जाने से पहले हमारा जो मोड होता है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाता है एंड वी फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम श्योर इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ये टेक्निक आपको बहुत पसंद आई होगी एंड डू कमेंट टू मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा रिज़ल्ट आया।
ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले जो उन्हें नर्वसनेस और एंजाइटी होती है वो इससे बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड बहुत ज़्यादा उन्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, उनके लिए ये टेक्निक इट विल एक्ट लाइक अ मैजिक एंड it will help them. Thank you so much.